आँख नहीं, बैठना नहीं, कोई यात्री बैठ भी जाता तो उसको खड़ा करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको पोते हाथ मलो, पूरा ध्यान देते हैं। एक एक मिलिट्री वाला है, एक एक यात्री, एक एक पोनी, एक एक पोर्टर। उधर से हमें चाइना से, उधर से चाइना वाले गाइड्स आते हैं, इधर हमारे गाइड्स आते हैं। उन दोनों के साथ उनका वहाँ का वो जो चाइना सरकार की तरफ से कस्टम अधिकारी होता है, वो हमारा एक एक आदमी का पासपोर्ट चेक करके, हमारी फ़ोटो चेक करके, एक एक आदमी को गिनती के साथ अपना पासपोर्ट अपने पास रखते हुए एक एक यात्री को चाइना के अंदर जाने की परमिशन देता है। और वहाँ के जो पोनी पोर्टर्स वाले हैं वो एक एक यात्री का सामान उठाकर वो हमें अपनी कंट्री के अंदर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वो भावुक क्षण ऐसे होते हैं जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं और दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं और अपने जो यात्री 10 दिन का, जिन्होंने पोनी पोर्टर्स, जो गाइड्स, जो हमारे डॉक्टर्स, जो आईटीबी के जवान, जब हम इनसे बिछड़ होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ होती है, भाई बहन से बिछड़ रहा होता है, गुरु अपने शिक्षक से हमेशा के लिए जैसे विदा होता है। वो भावुक क्षण को लिए सभी रोते हैं और उसको बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो भावुक क्षण वही जान सकता है जिसने ये यात्रा की है और जो ये यात्रा करता है। उसके बाद वो बेचारे कमाऊ मंडल वाले यात्री, होता क्या है, ये पहले बैच में भी होता है, तीसरे बैच में भी होता है, 5वें बैच में भी होता है। कुछ बैच नीचे से ऊपर आते हैं, वही हमारे गाइड्स उनको नीचे लेके अपनी तरफ कंट्री में वापस आ जाते हैं, हम उनकी कंट्री में चले जाते हैं। उसके बाद हमें 2 या 3 घंटे पैदल चलते हुए फिर हम वहाँ तकला कोट में चाइना गवर्नमेंट के अंदर उनकी देख रेख के अंदर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते। हम आगे नवीढंग पहुंचते हैं। नवीढंग से लिपुलेख दर्रे की दूरी 9 किलोमीटर है और ऊंचाई 5434 मीटर है। यहाँ ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। पर्वत पर आश्चर्यजनक रूप से ओम खुदा हुआ नजर आता है। यहाँ पर बर्फीला तूफान चलता है और बर्फ बहुत गिरती है। ओमकार से ओम तक। ओम क्या है? ओंकारेश्वर को समझे बिना कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा अधूरी है। ओम 3 महाशक्तियों का एक पुंज है जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें जन्मदाता, पालनहार और सहरण करता है ओम। सारी सृष्टि ओम में समाई हुई है। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता ना था, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कीरत लगाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
से शंकर की बहती है गंगा, है जल इसका पावन, करे मन को चंगा। जटाओं से शंकर की बहती है गंगा, है जल इसका पावन, करे मन को चंगा। जो शिव नाम का दीप मन में जला ले, अंधेरे भी उसके लिए हैं उजाले। इसी नाम से मन परम धाम को पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राण पपीहा निस दिन हर हर की रट लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रास्ता तंग और कठिन है, इसलिए 14-15 किलोमीटर का सफर रात में ही तय करना पड़ता है। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच। सुबह जब हम अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हैं तो लगता है कि हम ब्रह्मांड में खड़े हैं। जब हम चीन की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जितनी दूरी हम तय कर चुके हैं उतनी दूरी अभी बाकी है। रात 2:30 बजे 8 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्री लिपुलेख दर्रे, जो कि 5434 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां पहुंचते हैं। लिपुलेख पहुंचकर बहुत भगदड़ मचती है, क्योंकि एक समूह उधर से आता है तो दूसरा समूह इधर से जाता है। एक समूह के जाने के बाद दूसरे समूह को आने दिया जाता है। ठंड से यात्रियों का बुरा हाल हो जाता है। मुंह से भाप ऐसे निकलती है जैसे भट्टी से धुआं निकल रहा हो। यहाँ से चीन की सीमा आरंभ होती है। केवल एक समूह को ही लिपुलेख पास से तकलाकोट तक जाने की इजाजत मिलती है। तकलाकोट लिपुलेख पास से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पुरांग गेस्ट हाउस दोपहर 2 बजे पहुंचते हैं। वहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे सामान और कागजात आदि की जांच की जाती है। इसके बाद हमें कमरे की चाबी मिलती है। गेस्ट हाउस में यात्री गर्म पानी से नहाकर तरोताजा हो जाते हैं। यात्री विश्राम करते हैं।